हेलो स्टूडेंट, टॉपिक लेक्चर नंबर 18 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द लेंस के बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। न्यूमेरिकल नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स में ये सिग्निफाई करना है कि लेंस कौन सा दे रखा है। यहाँ लेंस दे रखा है कॉनकेव लेंस। तो जैसे आपके माइंड में आता है कि कॉनकेव लेंस, तो इजीली आपको ये देखना है कि इसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये सारी बातें आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। कॉनकेव लेंस फॉर द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज 20 सेंटीमीटर, कि अगर अपन डिस्टेंस मानते हैं ऑब्जेक्ट की, वो कितनी मानते हैं 20 सेंटीमीटर है। देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये सिग्निफाई करना है कि कॉनकेव लेंस। तो एक बार इसको डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि अपने पास क्या है। कॉनकेव, ये लेंस मैंने बना दिया, ये कॉनकेव लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये आपको पता है इसके पॉइंट आपको आते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि 5 सेंटीमीटर की एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। ये परपेंडिकुलर इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर प्लेस की हुई है ऑफ कॉनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो मैं इसका F1 पॉइंट मानता हूँ और इधर ये F2 पॉइंट हो गया, ऐसे इधर ये 2F1 पॉइंट हो गया और ये 2F2 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आप पहले डिनोट कर चुके हो। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इधर प्लेस की जाएगी, इसके अंदर दो ही तो कंडीशन है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस की जाती है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं। दो कंडीशन बता रहे कि इन्फिनिटी और प्रिंसिपल एक्सिस एट वेयर। तो इसके अंदर इमेज भी जस्ट सेम साइड के अंदर इसमें बनती है, बिकॉज ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है लेंस। तो यहाँ से जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर हो गई। फिर ये फोकस पॉइंट आ गया तो इसकी फोकल लेंथ भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर की क्या हो गई स्टूडेंट, फोकल लेंथ हो गई। फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल तक की जो डिस्टेंस, अब यहाँ से आपको वैसे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ट्वाइस से डबल आ रही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, इट मीन्स जहाँ से फोकस पॉइंट है दोनों की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल बता रखा है कि इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर अपन इधर चलते हैं ओरिजिन पॉइंट में तो x आता है और इधर चलते हैं अपन तो x डैश आता है, ऊपर चलते हैं तो y आता है, नीचे तक आता है y डैश। इधर वाली सारी की सारी वैल्यू जो होती है आपको पता है पॉजिटिव होती है, इधर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और ऊपर की तरफ वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। नीचे जो y डैश में वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसी के अकॉर्डिंग अपन सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ से आपको पता है इस प्रिंसिपल एक्सिस के इधर अपन यूं चलेंगे तो वैल्यू आपको दिख रही है नेगेटिव x डैश की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इमेज जो बनेगी वो बाद की बात है कि इमेज कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। हालांकि आपको पता है कि इसके अंदर इमेज दो ही के तरीके से बनती है, जिस साइड के अंदर ऑब्जेक्ट होती है उसी साइड के अंदर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, डायग्रामेटिक के अकॉर्डिंग पहले इसको सिग्निफाई करना है और फिर इसको सोल्व आउट करना है। तो यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, वो ये जो h दे रखी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अबव की तरफ जा रही है और अबव का मतलब है y की तरफ जा रही है, नीचे बिलो होती है तो y डैश आता है वो नेगेटिव। तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो अब इसको देखते हैं अपन, सॉल्यूशंस इसका निकालते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर आपको ये देखना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h की जो वैल्यू दे रखी है आपके स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। प्लेस द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस विच फोकल लेंथ f की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। जस्ट अभी बताया था मैंने
एफ की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर, और वो भी किसके अंदर आएगी, नेगेटिव में आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू और एफ दोनों नेगेटिव के अंदर आ गई। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज यानी वी आपको कैलकुलेट करना है, और नेचर यानी मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग देखना है। मिरर लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। अब यहां से आपको कैलकुलेट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूले को डेराइव करना है, इसको इधर अपन शो करेंगे और इसको इधर अपने को शो करना पड़ेगा। देन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल, ये इधर आएगा 1/f। अब अपने को v कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये टर्म्स अपने को रखनी पड़ेगी। देन 1/v इज इक्वल 1/f, इसको इधर अपन सेंड करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी। देन 1/v इज इक्वल 1/f की जो वैल्यू दे रखी है फोकल लेंथ वो -10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां से ये -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -10। फिर प्लस u की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -20 सेंटीमीटर, तो ये -20 आएगा। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं अपन। देन 1/v इज इक्वल, इन दोनों का जो एलसीएम होगा 10 और 20, इन दोनों में से सिग्निफाई करना है कि दोनों का कंप्लीटली डिविडेशन जा सके, कंप्लीटली ये डिवाइड हो सके। तो ऐसे नंबर अपने को देखना है तो 20 मान सकता हूं मैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 20। अब आपको ये सिग्निफाई करना है कि एलसीएम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 20। यहां से अब 10 का डिवाइड करना है 20 में, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। 10 का डिवाइड करना है 20 के अंदर, तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। बट यहाँ पर ये माइनस और ये पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स जाएगा, तो वो भी क्या आएगा, -2। और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही रहेगा। ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, सिंगल टाइम जाएगा, और -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आपका आएगा, तो -1। फिर देन 1/v इज इक्वल, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, -3 और ये 20। देन v की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, इनको ऊपर कर सकते हैं या फिर अपन एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3v इज इक्वल 20। देन v इज इक्वल होगा 20/-3, 20/-3 अपने पास आ गया। तो v की वैल्यू अपने पास ये आ गई -20/3। और अगर इसको वैसे कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो -6.66 है, ऐसे चलेगी। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट 6.666 चलता रहेगा। तो इसको अपन ये कर सकते हैं 6.67 भी कर सकते हैं। तो ये v की वैल्यू आ गई इधर, या आप इसको मान सकते हो फ्रैक्शन के अंदर भी मान सकते हो v की वैल्यू। इट मीन्स v की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितनी आ रही है, -6.67। तो यहाँ से v के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि v इधर आ रहा है, तो इसका मतलब सेम जहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस में आ रही है वैसे ही इमेज की वैल्यू भी माइनस में आ रही है। तो इसका मतलब इमेज भी जिस साइड के अंदर ऑब्जेक्ट बन रही है उसी साइड के अंदर क्या बनेगी, इमेज बन रही है। अब आप आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्निफिकेशंस। देन मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H'/H या V/U। अब आपके पास दे रखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h की वैल्यू दे रखी है, तो आपको दोनों फॉर्मूले यूज करना है। दोनों फॉर्मूले जब यूज करोगे, इसमें सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल V/U। देन m इज इक्वल, v की वैल्यू दे रखी है -6.67 या फिर -20/-3, तो मैं ये वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, इजीली सोल्व होएगा फ्रैक्शन में। ये अपने पास आ गया। और u की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर -20। तो u की वैल्यू आप कितनी करोगे, -20। तो ये माइनस से माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको ऊपर अपन सेंड करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये m की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। और अगर इसको अपन पॉइंटों में निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
3.33, ऐसे ये 3.33 इसका चलता रहेगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं 1 के अंदर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो पहले 0 आएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट है और ये 3, फिर 1 बच रहा है, फिर 0.3, तो इसका मतलब 0.33 इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव 0.33 सेंटीमीटर आएगी। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप नेचर आराम से निकाल सकते हो इमेज का, कि जो इमेज की जो नेचर होगी वो कैसी होगी। जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है आपको पता है कि इमेज की जो वैल्यू होगी वो इमेज की जो नेचर रहेगी वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अपन यहाँ नेचर शो कर सकते हैं, नेचर अपना जो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये अपना नेचर आ गया, ये अपने पास मैग्निफिकेशन। फिर अपन ये देख सकते हैं कि सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है तो हाइट ऑफ इमेज भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एम की वैल्यू अपने पास आई 0.33, एम की जो वैल्यू अपने पास आई है वो 0.33 इज इक्वल एच डैश अपॉन एच, राइट है। तो 0.33 इज इक्वल एच डैश अपने को निकालना और एच अपने पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच डैश की वैल्यू होगी 1.65 इसकी एच की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब एच डैश की जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी आएगी, 1.65 सेंटीमीटर अपने पास एच की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जा रहा है। तो यहाँ से अपन एच डैश और एच भी निकालिए। ये एच की वैल्यू दे रही है 5 सेंटीमीटर और एच डैश अपने निकाला है 1.65 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन अपने निकाला है 0.33 सेंटीमीटर। सो आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशंस, इमेज का नेचर और इमेज की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले आपको सिग्निफाई क्या करना है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है लेंस। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किधर प्लेस की जाती है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसका F1 पॉइंट होता है, इसका F2 पॉइंट होता है। इधर ये 2F1 पॉइंट होता है और इधर ये 2F2 पॉइंट होता है। कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रखा है, 20 सेंटीमीटर अवे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर अवे की। जैसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, राइट है। जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकल लेंथ है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। ऑब्जेक्ट ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ से फोकल लेंथ इसकी इधर आएगी, सॉरी इसकी फोकल लेंथ आपको पता है ये इधर कन्वर्ज होता है, फोकस पॉइंट अपने को इधर मिलता है, तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ आएगी। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। यहाँ से ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। अब आपको ये सिग्निफाई करना है कि फोकल लेंथ किस में आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगी, इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर अपन चलते हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आएगी वो नेगेटिव में आएगी। फोकल लेंथ इधर आ रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू किसके अंदर आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो इसको सोल्व आउट करते हैं अपन। अब सॉल्यूशन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट है, एच जो दे रखा है, एच ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस 20 सेंटीमीटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई। अब आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। जस्ट मैंने अभी बताया कि लेंस कॉन्वेक्स है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग एक्स और एक्स डैश, ये वाई और ये नीचे वाई डैश, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो फोकल लेंथ इधर आएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू किसके अंदर आएगी, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आ रही है, नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमेशा इधर प्लेस करते हैं और इधर वाली वैल्यू नेगेटिव, और फोकल लेंथ जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव। अब इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। तो इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है और मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है। लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो लेंस फॉर्मूला सेम क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। देन अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है, तो इसको इधर और इसको इधर अपन प्लेस कर सकते हैं। देन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। अपने को इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। देन 1/v इज इक्वल 1/f, ये इधर आते ही पॉजिटिव में, देन 1/u। आगे इसको देखते हैं अपन, वैल्यू पुटअप करते हैं। देन 1/v इज इक्वल 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 1/12। और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस u की जो वैल्यू अपनी दे रखी है -20। तो यहां पर u कितना आएगा, -20। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। देन 1/v इज इक्वल, इन दोनों का जो एलसीएम होएगा वो कितना होगा, 60। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। ऐसा नंबर देखना जिससे 12 भी डिवाइड हो, 12 भी उसको डिवाइड कर सके और 20 भी। तो मैं ये मान सकता हूँ 60 में आप 12 का डिवाइडेशन कर सकते हो, -20 भी डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली। तो 12 का अगर डिविडेशन करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और यहाँ से फिर देखते हैं 20 का डिवीजन -20 का साथ 60 के अंदर आपको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये कितने टाइम जाएगा, -5 टाइम जाएगा। अब -5 है यहाँ पर, ये क्योंकि ये माइनस है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर -5 टाइम्स जाएगा। -5 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा। ये -20 और 60 है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर -3 आएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो यहाँ पर ये अपने पास आ गया -3। देन 1/v, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, 1/v इज इक्वल, इसमें से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, 1 मिनट है, थोड़ा इसको मिस्टेक हो गई है। एलसीएम के अंदर एलसीएम नेगेटिव आएगा इन दोनों का जो स्टूडेंट है एलसीएम नेगेटिव। 1/v इज इक्वल, इन दोनों का अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो वो 60 आएगा, बट किस में आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, एलसीएम नेगेटिव ही आएगा। चलो ठीक है, अब इसका डिवाइड करेंगे 60 के अंदर 5 टाइम्स जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। आगे देखते हैं, -20 को 60 से डिवाइड करेंगे, ये -60 है और इसको डिवाइड करना -20, तो माइनस से माइनस है कैंसिल, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहां से ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये 3 टाइम्स जाएगा, तो प्लस, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया। देन 1/v इज इक्वल, तो यहाँ -5 में से प्लस का 3 गया, तो बड़ा जो नंबर है वो माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2, और यहाँ नीचे दे रखा है -60। तो यहाँ से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन 1/v इज इक्वल 2/60। तो अपन अब यहाँ से v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो 2v जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा। तो अपन v कैलकुलेट करते हैं तो v कितना होगा, 60/2।
2। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो v की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी आएगी, v की वैल्यू अपने पास आएगा 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव के अंदर आएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब v की वैल्यू, v जो बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ बनेगा और u इधर प्लेस्ड था तो इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव थी और v की वैल्यू अपने पास है पॉजिटिव आएगी। लेंस कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। अब अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन अपन इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको बता रखा है, m इज इक्वल h डैश अपॉन h, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। या फिर अपन मान सकते हैं कि v अपॉन u। अब फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है तो दोनों फॉर्मूले अपन इसमें यूज करेंगे। लेकिन दोनों में से कौन सा पहले फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि पहले ये वाला फॉर्मूला और उसके बाद में ये वाला। इसका मतलब m इज इक्वल, पहले ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, देन m इज इक्वल, यहाँ से मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट करोगे तो m इज इक्वल v अपॉन u, देन m इज इक्वल, v की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30, और यहां से u की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 20। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 3/-2। तो इसका मतलब m की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3/-2, ये अपने पास मैग्निफिकेशन आ गया। अब अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, नेचर कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन नेचर कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां से हाइट ऑफ इमेज भी अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से मैग्निफिकेशंस की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव के अंदर आ रही है, तो यहां से आप पता लगा सकते हो इसकी जो नेचर, कि जब भी मैग्निफिकेशंस की जो वैल्यू नेगेटिव के अंदर आती है तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अपने पास क्या आ गया, नेचर आ गया इसका। आगे अपन देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज भी दे रखी है तो अपने पास फॉर्मूला है h डैश अपॉन h। तो m की वैल्यू अपने पास आई 3/2 माइनस का 2 इज इक्वल h डैश अपने को फाइंड आउट करना है, और h की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3 दे रखी है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2h डैश इज इक्वल 9, तो h डैश जो आएगा अपने पास वो 9/-2। तो डिवाइड करेंगे तो h डैश की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास कितने आएगी, माइनस का 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस दे रखा है। तो h डैश की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब h डैश जब आ रहा है तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तभी इसकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। सो इट इज द आंसर ऑफ दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। तो सबसे पहले ये देखना है कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। एक 4 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट उसके ऊपर उसके परपेंडिकुलर पर प्लेस की हुई है, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज द 15 सेंटीमीटर, एंड कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज की डिस्टेंस, उसकी नेचर और उसका मैग्निफिकेशन। तो सॉल्यूशंस देखते हैं अपन इसका। सॉल्यूशंस है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h जो अपने पास दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। देन फोकल लेंथ कितनी दे रखी है f 20 सेंटीमीटर। ये आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ किसके अंदर आती है, पॉजिटिव में आती है। तो फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ये भी पता है कि नेगेटिव आती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी v आपको कैलकुलेट करना है।
और मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है। और हाइट ऑफ इमेज भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, एच डैश भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन आपके सामने रिप्रेजेंट है। अब इसका सॉल्यूशंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसको इधर और इसको इधर प्लेस करते हैं, देन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। अपने को क्या ऑब्टेन करना है, इमेज डिस्टेंस यानी v कैलकुलेट करना है। देन फॉर्मूले को डेराइव करते हैं, देन 1/v इज इक्वल 1/f और ये इधर आते हैं पॉजिटिव, देन 1/u। 1/v इज इक्वल 1/f की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से ये कितना आएगा 20 प्लस 1/u, u की जो वैल्यू दे रखी है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो -15 ये अपने पास आ गया। आगे इसको सोल्व आउट करते हैं, देन 1/v इज इक्वल, इन दोनों का जो एलसीएम होएगा वो कितना होगा 60 होएगा, बट यहां पर ये माइनस और ये क्या है प्लस है, तो एलसीएम माइनस का 60। इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स जाएगा 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव में दे रखा है तो -3 आएगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 राइट है। अब अपन देखते हैं यहां ये -15 -16 को डिवाइड करेंगे अपन कि -16 को डिवाइड करते हैं -15, तो नेगेटिव रिमूव, और यहां इसका मतलब ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। तो यहां से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 का डिवाइड 16 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, तो ये अपने पास आ गया। देन 1/v इज इक्वल हो रहा है 1/ माइनस का 16, तो यहां से v की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो अपने पास v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये अपने पास v की वैल्यू आ गई माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज जो डिस्टेंस है वो माइनस का 60 मीटर। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब माइनस में आ रही है तो इमेज भी किस में आ रही है माइनस में। तो अगर अपन यहाँ कॉन्वेक्स लेंस ले रखे हैं तो इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस की हुई तो इमेज फिर इधर आ रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर देखता हूँ तो इमेज यहाँ पर ये 60 सेंटीमीटर, तो दोनों की वैल्यू किस में आएगी माइनस के अंदर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इमेज जो बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, जो लास्ट 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। देन अब कैलकुलेट करना है आपको मैग्निफिकेशंस, m इज इक्वल h डैश अपॉन h या फिर v अपॉन u आपको कैलकुलेट करना है। दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है। यहां देखना है कि 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो उसका मतलब दोनों फॉर्मूले आप यूज करोगे, लेकिन पहले वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला। तो अपन ये कह सकते हैं m मैग्निफिकेशन इज इक्वल v अपॉन u, देन m इज इक्वल v की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है माइनस का 60, और u की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है माइनस का 15, तो ये माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, ये डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आएगी अपने पास 4 सेंटीमीटर, यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ रहा है। तो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो इसकी नेचर बनेगी इमेज की वो कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर अपन यहां शो कर सकते हैं, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैग्निफिकेशंस के बाद में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो अपने को h डैश निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला अपने पास आ गया m, अब h डैश अपॉन h हो गया, तो m की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर आ रही है, इज इक्वल h डैश अपने को निकालना है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, हाइट कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो अपन यहां से अगर h डैश निकालते तो h डैश की जो वैल्यू आएगी अपनी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी 16
सेंटीमीटर। तो एच डैश अपना कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। तो एच डैश इसका मतलब अगर एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ बन रहा है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ बन रही है और ये हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 4 और इमेज की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 16। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, एच और एच डैश का कंपैरिजन करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ से एच कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर ये कितना दे रखा है 16। तो इसका मतलब मैं ये देखता हूँ कि अगर इसका रेशियो निकालेंगे अपन तो 1 रेशियो कितना आएगा 4, इसका जो रेशियो आएगा वो 1 रेशियो 4 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज इज द 4 टाइम्स देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 4 टाइम्स क्या है हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब इसकी 4 गुना इसकी लेंथ है, लंबाई 4 गुना है। ठीक है ना, ये अगर 1 सेंटीमीटर मानता हूँ इसकी लंबाई तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन एग्जैक्ट में ये 4 सेंटीमीटर है और उसका 4 मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो हो गई हाइट ऑफ इमेज। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंस। नेक्स्ट we will discuss in next lecture. Thank you.